ईरान और अमेरिका के बीच सबसे पहले तो 40 दिन की एक लंबी जंग लड़ी गई, एक ऐसी जंग कि जिसने हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के ज़रिए से इन दोनों के बीच सीज़ फायर कराया गया। सीज़ फायर भी कुछ दिन तक चला। उस सीज़ फायर के दरमियान में इन दोनों के बीच बातचीत बनवाने की कोशिशें की गईं, मगर जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ तो एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि शायद ये जंग फिर से वापस आ रही है। इन दोनों के बीच वो जंग के जो सीज़ फायर के थ्रू रुकी हुई थी वो शायद दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग लगातार अपडेट रहते हैं, ख़बरों पर नज़र रखते हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन में बहुत कुछ हुआ है। पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड है ईरान की तरफ से, उसको तोड़ने की कोशिश की। जवाब में फिर ख़बरें आईं ईरानियन मीडिया की तरफ से कि अमेरिका जब ये कोशिश कर रहा था तो ईरानियन नेवी ने उसको टारगेट किया है। अमेरिका की तरफ से ईरानियन मीडिया के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ख़बरें आईं कि यूएई ने कहा है कि हमारे ऊपर ईरान की तरफ से अटैक हुआ है। यूएई का जो मशहूर फुजैरा नाम का इलाका है और जो तेल की वजह से ख़ास इलाका समझा जाता है, वहाँ से आग की लपटें वगैरह उठती हुई दिखाई दी। उसके बाद खबर आई कि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान की जो स्पीड बोट्स होती हैं, जो बहुत तेज़ दौड़ती हैं और छोटी होती हैं, उनको लगभग 4-5 की तादाद में थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद अगले दिन फिर से खबर आई कि यूएई ने कहा कि एक बार फिर से उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए से ईरानियन हमला हुआ है। 5 और 6 मई की रात में जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक मामला बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। मतलब जंग कोई शुरू तो करना नहीं चाहता है, मगर एक दूसरे के ऊपर हमले दोनों कर रहे हैं। कभी इधर वाले हमले कर रहे हैं तो उधर वाले कह रहे हैं हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, कभी उधर वाले हमले कर रहे हैं तो इधर वाले मना कर दे रहे हैं। अब ये लुका छिपी का गेम किस तरफ को जाएगा, ये सारी चीज़ें किस तरफ को जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज की इस वीडियो में ख़ास तौर से जिस चीज़ को बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो दरअसल ईरान के 2 ऐसे मशहूर और सीक्रेट हथियार हैं कि जिनकी चर्चाएं पिछले 4-5 दिन से मीडिया में और ख़ास तौर से इंटरनेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इन दोनों ही हथियारों का ताल्लुक समुद्र से है और इनकी इतनी ज़्यादा चर्चाएं होने की वजह भी यही है कि क्योंकि अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो जंग चाहे छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो, उस जंग का जो सेंटर पॉइंट होगा वो पर्शियन गल्फ होगा। मतलब मेनली जंग समुद्र के अंदर होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास में होगी, क्योंकि इस जंग का अब पूरा गोल ही यही बचा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, कौन खुलेगा। ईरान खुद से पीछे हटेगा या अमेरिका उसको ताकत के ज़रिए से खुलवाने पर मजबूर कर देगा, या फिर अंत में वही होगा कि जो ईरान लंबे वक्त से चाहता है, मतलब टेबल पर बैठा जाएगा, बातचीत के ज़रिए से एक दूसरे को कुछ ले देकर ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जा सकेगा। तो अब जबकि ये क्लियर हो चुका है कि ये पूरी की पूरी जंग अब समुद्र की तरफ मुड़ चुकी है, तो इसीलिए ईरान के ये 2 सीक्रेट हथियार बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाते हैं। इसमें से पहले हथियार की बात करें तो उससे पहले आप ज़रा इनसे मिलिए। ये हैं शहराम ईरानी, जो आजकल ईरानियन नेवी के कमांडर हैं। कुछ दिन पहले ही इनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम तैयार हैं, मतलब अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए हिम्मत करता है तो हम उनको कड़ी टक्कर देंगे और हम एक नया वेपन इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा वेपन कि जो अमेरिकन मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको हैरान कर देगा। बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक, जिसका मतलब ये हुआ कि ईरानियन नेवी के कमांडर हैं वो धमकाते हुए ये कह रहे थे कि हम जब अपना ये सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करेंगे तो हमको उम्मीद है कि कम से कम जो अमेरिकन मिलिट्री के लोग हैं उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये ईरानियन मिलिट्री से जुड़े हुए किसी मामूली बंदे की तरफ से तो बयान आया नहीं था, ईरानियन नेवी के कमांडर की तरफ से आया था। इंटरनेशनल मीडिया में इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ख़ास तरीके से लिया गया, सीरियस लिया गया, डिस्कस किया गया। शुरुआत में इस सीक्रेट वेपन को लेकर लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की, मगर अल्टीमेटली जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ईरानियन नेवी के कमांडर जिस सीक्रेट वेपन की बात कर रहे हैं उसका नाम है हूत। वही हूत कि जिसको 2006 में ईरान की तरफ से पहली बार टेस्ट किया गया था। ये क्या है? ये दरअसल एक टॉर्पीडो है। आसान ज़बान में अगर हम समझें तो आप समझिए कि एक तरीके से ये समुद्र की मिसाइल है। जैसे आम मिसाइलें होती हैं वो ज़मीन से ज़मीन पर हमला करती हैं, आसमान से ज़मीन पर हमला कर रही होती हैं, मगर ये जो ख़ास हथियार होता है ये समुद्र के अंदर के लिए होता है। ये समुद्र से हमला करता है, समुद्र के अंदर ही हमला करता है। इसका जो नाम है हूत, अगर उसका मतलब देखें तो फ़ारसी में उसका मतलब होता है वेल। आपको पता होगा वेल एक मछली है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर समझी जाती है। जी हाँ, हाथी से भी कई गुना बड़ी, तो उसी के नाम
पर ईरान ने अपने इस हथियार का नाम रखा है। अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि वैसे तो दुनिया के और भी एडवांस देशों के पास ये टॉर्पीडो मौजूद हैं, मगर उनके टॉर्पीडो की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 60 से 100 किलोमीटर के करीब है। मतलब अगर उनको हमला करने के लिए लॉन्च किया जाता है तो वो 1 घंटे में 60 से लेकर 100 किलोमीटर कवर करते हैं। मगर ईरान ने एक ऐसी ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके ज़रिए से वो 60 से लेकर 100 किलोमीटर की बजाय 1 घंटे में 360 किलोमीटर कवर करता है। जी हाँ, ईरान के इस हथियार की स्पीड बाकी देशों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। ईरान के हूद को लेकर ये दावा किया जाता है कि ये लगभग 200 किलोग्राम विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजन कैरी कर सकता है। और ख़ास बात ये भी है कि अगर इसको एक बार लॉन्च कर दिया जाता है तो जिस चीज़ को ये टारगेट करने के लिए जा रहा है, अगर उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, तो इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि ये भी मूव करेगा, मतलब अपना जो टारगेट है जो इधर उधर जा रहा है उसको ढूंढेगा और ढूंढकर उसके ऊपर हमला करेगा। अब क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इसीलिए इसके ज़रिए से जिस भी सबमरीन या वॉरशिप पर हमला किया जाता है उसके लिए इससे बचना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल बहुत है। ईरान के सीक्रेट वेपन हूद के बारे में जो एक नेगेटिव चीज़ है जिस पर ख़ासतौर से वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है वो ये है कि इसकी रेंज काफ़ी कम है। क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है तो रेंज सिर्फ 15 किलोमीटर है। मगर यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ईरान को जिस जगह पर जंग लड़नी है वो पर्शियन गल्फ का एरिया है और ख़ास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का छोटा सा इलाका है। अब क्योंकि ईरान को पहले से ही इस बात की खबर रही होगी कि उसको फ्यूचर में जब भी जंग लड़नी है तो इसी एरिया में लड़नी है, इसीलिए उसने स्पीड को प्रायोरिटी दी रेंज के ऊपर। और इसीलिए हम भी ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बात सेंस बनाती है कि इसकी रेंज का कम होना ईरान और अमेरिका की जंग के कॉन्टेक्स्ट में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के छोटे से इलाके या ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्शियन गल्फ का इलाका है वहाँ पर लड़ी जाएगी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें तो जो दूसरा हथियार है जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से मीडिया के ऊपर चर्चाएं दिखाई दी हैं वो तो ऐसा हथियार है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये हथियार कोई वैसा हथियार नहीं है जैसे दुनिया में पाया जाता है, बल्कि इस हथियार का नाम है डॉल्फिन। जी हाँ, मछली, वही मछली कि जो हमेशा से ही दुनिया भर के अंदर अपनी फुर्ती और अपने इंटेलिजेंट होने के लिए मशहूर है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि कुछ दिन पहले अचानक से पहले 1-2 मीडिया आउटलेट ने इसको कवर करना शुरू किया और आज की डेट में हालात ऐसे हैं कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लगभग सभी मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं कि ईरान अंदर ही अंदर ये प्लानिंग कर रहा है कि वो डॉल्फिन का इस्तेमाल करेगा अमेरिका के खिलाफ। जी हाँ, पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिका से जुड़ी हुई चीज़ों को निशाना बनाने के लिए ईरान की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा उस मछली को कि जो मछली दुनिया भर के अंदर काफ़ी चालाक और काफ़ी समझदार होने के लिए मशहूर है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो बताते चलें कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब इस तरीके का कोई दावा किया जा रहा है, बल्कि इस मछली का इस्तेमाल वाकई एक हथियार के तौर पर हो चुका है। जो अमेरिका और यूएसएसआर का पूरा एक कोल्ड वॉर का दौर था, उन दोनों के बीच जो एक जंग चल रही थी, उस दौर में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों की तरफ से ही डॉल्फिन का इस्तेमाल किया गया था। इन लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए अपने अपने टारगेट्स के हिसाब से डॉल्फिन को ट्रेन किया था और उससे काम निकलवाया था। अब ईरान भी इस मछली का वाकई इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से अब लगातार दावे किए जा रहे हैं बड़े लेवल पर, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, मगर जाने से पहले नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको ज़रूर दबाते जाएं ताकि आप लोग दोबारा हमसे मिलने के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन हम खुद से दोबारा आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।